इसीलिए मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए। इसमें हम आगे जानेंगे कि पेड़ों की रक्षा कैसे की जाए, पेड़ों से बेनिफिट क्या है, और एक एक का मैं नाम बताऊंगा आपको, जो जिनका ट्री मैन ऑफ हरियाणा बोला जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और उनसे प्रोत्साहन लेने का और उनसे कुछ सीखने का हम लोग को मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पेड़ से बहुत सारा बेनिफिट्स है, लगभग सबको मालूम है। हम सबको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, और शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन शुद्ध ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, इस पर हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं। ठीक। और उसके बाद क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस छोड़ते हैं, हम लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसको एब्जॉर्ब करने का काम पेड़ करता है, वृक्ष करता है उसको। और उसके बाद क्या, जानवर पशु पंछी जो आज के डेट में लुप्त हो रहे हैं, उस पर हम आपका कभी कोई ध्यान नहीं गया कि ये पशु पंछी ये सब लुप्त हो रहे हैं आज के डेट में, वो नहीं दिख रहे हैं। वह नहीं दिखने का बस एक ही कारण है कि जंगल को हम लोग संभाल नहीं पाए, पेड़ों को हम लोग संभाल नहीं पाए, और उसका अनावश्यक बहुत सारा यूज हम लोग करते हैं। और उसके बाद भी और नया वृक्षारोपण करने की तरफ तो हमारा आपका ध्यान ही नहीं जाता है। वो मैंने बताया शुरू में, वो सिर्फ स्कूल भर ही रह गया है। स्कूल में टॉपिक था, उसमें ऐसे था, उसमें अच्छा अच्छा लाइन लिख दिया, उसके बाद उस बात को हम लोग भूल बैठे और उस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। लेकिन चाहिए सबको हरियाली, हरियाली सबको चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन सबको चाहिए, लेकिन ये आएगा कैसे, इस पर कोई विचार नहीं करता है। ये बहुत बड़ी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी ठीक हमारे आपके सामने में। ये सिर्फ एक आदमी का, दो आदमी का बात नहीं है, पूरी पृथ्वी का बात है। पृथ्वी का जो बैलेंस है, अर्थ का, धरती का जो बैलेंस है, वो बिगड़ते जा रहा है, और वो आने वाले दिनों में और बिगड़ता जाएगा। इस पर अगर हम आप अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके बारे में ध्यान देना इसका अति आवश्यक है। आपने अमेजॉन का नाम सुना होगा। अमेजॉन का नाम सुनते ही माइंड में आता है कि ये ऑनलाइन वाला बात इसमें बीच में कहाँ से आ गया। मैं ऑनलाइन वाला बात नहीं बता रहा हूँ। अमेजॉन एक जंगल का नाम है, जो बहुत बड़ा जंगल है, जो अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। और ये इतना बड़ा जंगल है कि दुनिया का आधा ऑक्सीजन ये जंगल से उत्पादन होता है। मतलब इतना घना जंगल है, इतना बड़ा, कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन इसको माना जाता है। तो ये जंगल का फ़ायदा तो आपको समझ में आ रहा है कि शुद्ध ऑक्सीजन तो हमको यहीं से प्राप्त होगा। और जंगल पेड़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो इसका जो समय होता है, बरसात का जो समय है, उसमें टाइमली बारिश, टाइमली वर्षा उसी टाइमली होता है और भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन आज के डेट में देखिए, मेरा वीडियो आप जिस टाइम में देख रहे होंगे, अभी त्राहिमाम मचा हुआ है, हर तरफ पानी नहीं हो रहा। पानी नहीं होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेवल पर चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बस इसका रीज़न वही है कि पेड़ की कमी की वजह से ये सब हो रहा है। पेड़ रहने की वजह से फ्लड से भी बहुत बचाव करता है। और फ्लड जितना तबाही मचाता है, अगर ज़्यादा पेड़ रहेगा तो फ्लड कम आएगा, उससे तबाही कम होगा, क्योंकि उससे ज़मीनें मजबूत रहती हैं। ज़्यादा पेड़ रहने पर ज़मीन मजबूत रहती है। तो इसलिए हमको पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। पेड़ों की रक्षा करना क्यों ज़रूरी है? पेड़ काटने से रोकना होगा हमको, और पेपर यूज कम करना होगा। अभी के टाइम में क्या है कि डिजिटल युग आ गया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल युग में आ गए हैं, और पेपर को यूज करना तो कम हो ही गया है। लेकिन और कोशिश करके हम आप सबको मिल के और कोशिश करके पेपर का यूज कम करें, और पेड़ों को अनावश्यक कटने से बचाएं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि ट्री मैन के बारे में। ये ट्री मैन कौन है? तो 2021 में इनको ट्री मैन का एक खिताब मिला था, तगमा मिला था, ट्री मैन ऑफ हरियाणा। 2021 में इन्होंने, जिनका नाम देवेंद्र शुरा है, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, और वो पुलिस में ज्वाइन भी है। मतलब कि पुलिस में उनका ड्यूटी भी है चंडीगढ़ में वो पुलिस में ज्वाइन भी है। बताने का मेरा ये सेंस है, उनके बारे में बताने का ये सेंस है कि कोई मतलब कि बेकार आदमी नहीं जो बहुत सारा वृक्षारोपण किया और अपना एक नाम रिकॉर्ड में कर लिया, ऐसा नहीं है। वो पुलिस में है, ऑन ड्यूटी भी करते हैं, अपने परिवार को समय भी देते हैं, अपने समाज में भी समय देते हैं। सारा काम करते हुए जो टाइम उनसे निकल पाता है और जो पैसा उनसे बच पाता है, वो सारा पैसा और समय जो बच पाता है उनसे सारा वृक्षारोपण में वो लगाते हैं। और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया ऑक्सीजन बाग का। भारत का पहला ऑक्सीजन बाग उन्होंने हरियाणा में बनाया। उस ऑक्सीजन बाग में 100+ प्लांटेशन उन्होंने किया, और अभी तक उन्होंने 3 लाख प्लस प्लांटेशन कर चुके हैं हरियाणा में। तो उनके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, ट्री मैन ऑफ हरियाणा का उनको लेवल मिला हुआ है। तो हम उनसे कुछ सीख सकते हैं कि वो पुलिस लाइन में काम करते हुए भी उस बिजी लाइफ में से टाइम निकाल के
और आज वृक्षारोपण में एक नया इतिहास रच रहे हैं अपने देश में, अपने क्षेत्र के लिए। जो वो तो मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन वो काम सबको आ रहा है, पूरी धरती को वो काम आ रहा है। तो इसी तरह से ये अभियान हम आप भी अगर उठा लेते हैं, वृक्षारोपण का अभियान जो है हम आप उठा लेते हैं, तो फिर हर तरफ हरियाली होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हरियाली हर तरफ होने से कोई नहीं रोक सकता, ये सब कहने का बात है। आप मेरा वीडियो देखिएगा, कोई लाइक करेगा, कोई शेयर करेगा, कोई नहीं करेगा, वो अदरवाइज उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर वृक्षारोपण में शामिल होना चाहते हैं, आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा, ये सब्जेक्ट अगर आपको पसंद आया, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को, इस मेरे मैसेज को सुन पाएंगे और कम से कम एक वृक्ष तो ज़रूर लगाएंगे। एक जो ये वीडियो सुनने के बाद एक गमला में एक फूल का पौधा भी लगा लेते हैं, तभी मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो ये सक्सेस हो गया, मेरा वीडियो वायरल हो गया। मैं ये समझूंगा, मुझे ये विश्वास होगा। आप वृक्ष लगाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैंने आज एक वृक्ष लगाया। वृक्ष लगाने का आपको क्या है कि बहाना खोजना है। अब तो हम लोग तो अच्छा काम नहीं करने का बहाना खोजते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम है। इसको करने के लिए हमको बहाना खोजना है। बहाना का मतलब क्या है, किसी के बर्थडे में हम कोई वृक्ष, छोटा सा वृक्ष हम बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं। कोई और फंक्शन में भी हम गिफ्ट दे सकते हैं। अपने घर परिवार में किसी का भी बर्थडे है, उस बर्थडे में, उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में, मैरिज एनिवर्सरी है, उसके उपलक्ष्य में, बाबा का, मम्मी का, पापा का, किन्हीं का एनिवर्सरी है, उसके उपलक्ष्य में हम अपने आसपास में पौधा लगा सकते हैं, अपने घर में गमला लगा सकते हैं और उससे बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा कितना होता है ये तो मतलब सबको मालूम है, चाहिए सबको, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। इसीलिए आप ज़रूर वृक्षारोपण के लिए आगे बढ़ें और आगे बढ़ के वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण को एक अभियान की तरह बना लें। ये बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान में सब आदमी मिलजुल कर हम लोग जब शामिल होंगे तो हम सबको ये फ़ायदा होगा कि हमको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगा। शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होने के बाद क्या है कि सेहत, तंदुरुस्ती सब बरकरार रहेगा। इसके लिए हमको वृक्षारोपण करना एकदम ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि ये वृक्षारोपण का कोई मामूली सब्जेक्ट नहीं है। इसको आप थोड़ा सा कॉन्शस होकर इस बात को आप आगे बढ़ाइए और वृक्षारोपण ज़रूर कीजिए। जय हिंद।